हेलो, आप लोगों का ब्राइट शिक्षा कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ब्राइट शिक्षा कंपटीशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर आप लोग एक के व्यूज जरूर दीजिए, तो जिससे हम आप लोगों के लिए और बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी PYQ लाते रहें। तो चलिए आइए प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बिहार की कौन सी बोली नहीं है? बिहार की कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अवधी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवधी, जो है वो बिहार की बोली नहीं है। अवधी कहाँ बोली जाती है? अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अयोध्या की तरफ। तो बिहार की कौन कौन सी बोली है? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों बिहार की बोली हैं। और जो नहीं है वो है अवधी। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए आइए हम प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी रोमन लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। तो चलिए आइए हम प्रश्न पांचवे की तरफ चलते हैं। प्रश्न पांचवा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ये बताएंगे कि इसमें क्या राइट आंसर है। 5 वाले प्रश्न में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इसमें आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो आप लोग बताएं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए 11, इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए प्रश्न छठवें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर छठवा, देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देवेंद्र में कौन सी संधि हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है गुण संधि। तो अगर आप लोगों को संधि पहचानना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हम आप लोग को संधि पहचानने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोगों को संधि आने लगे। तो चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है?
ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ता 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 ता, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रभु में कौन सा उपसर्ग है, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी परा। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रा, प्रभु में प्रा उपसर्ग है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुरंत कविता करने वाला कवि को क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द, ऑप्शन ए तत्काल कवि, ऑप्शन बी आंसू कवि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत कविता करने वाले कवि को आंसू कवि कहा जाता है। इसमें आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु थे, ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। और सूरदास के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रश्न बनता है कि अष्ट छाप के, अष्ट छाप के, अष्ट छाप के कवि कौन कौन हैं, कवि कौन कौन है। तो अष्ट छाप के कवि सूरदास भी एक हैं। तो आप लोग ये जानते रहिए। और अष्ट छाप कवियों के अंतर्गत 8 कवि आते हैं, तो आप लोग ये जानते रहिए। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चारपाई कौन सा शब्द है, ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी अर्थ तत्व, ऑप्शन डी योग रूढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यह एक योग रूढ़ शब्द है। चारपाई कौन सा शब्द है, तो चारपाई योग रूढ़ शब्द है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी केदारनाथ। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, गुनाहों का देवता एक प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका है, यह धर्मवीर भारती जी का है। इसमें चंदर और सुधा, चंदर एंड सुधा के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसराज किस रस को कहा जाता है, रसराज किस रस को कहा जाता है, ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंदव गुरपद पदुम परागा में कौन सा छंद है, बंदव गुरपद पदुम परागा, यह बंदव है, बंदव गुर पद पदुम परागा में कौन सा छंद है, ऑप्शन ए चौपाई छंद, ऑप्शन बी सोरठा छंद, ऑप्शन सी दोहा छंद, ऑप्शन डी कुंडलिया छंद। इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए चौपाई छंद। अगर आप लोग को छंद भी कैसे पहचाना जाता है इसका जानकारी लेना है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए और हम आप लोग को बताएंगे कि छंद की पहचान कैसे किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए इका प्रत्यय, ऑप्शन बी अका, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अधि। तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है, अध्यापिका में इका प्रत्यय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोहा और चौपाई कौन सी छंद है, ऑप्शन ए सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। इसमें चौपाई नहीं, चौपाई नहीं, क्या बोला जाता है, इसमें सोरठा होना चाहिए, सोरठा, सॉरी सोरठा। दोहा और सोरठा में कौन सा छंद
है, कौन सी छंद है? तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई तो सम्मात्रिक छंद है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। चौपाई में कौन सा छंद है? चौपाई सम्मात्रिक मात्रिक छंद है, और दोहा और सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए प्लीज। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव अर्पण में कौन सा समास होगा? शिव अर्पण में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तो आप लोगों का ये 20 प्रश्न हिंदी के हैं। तो आपको 30 प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग का यहीं पर हम 20 प्रश्न पर वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ ब्राइट शिक्षा कंपटीशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ लाते रहेंगे, जो कि आप लोग के हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस पर 1 के व्यूज आए। धन्यवाद।